हेलो फ्रेंड्स, पद्मावती माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने नया रास्ता अपनाया है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ ही हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनकी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान गणेश जी, जो भी लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके लिए कोई न कोई गाइडेंस ऐसी प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसी आह्वान के साथ, इसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने नया रास्ता अपनाया है, या कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ें हैं, अगर आपके जीवन में हो रही हैं तो उससे सावधानी भी आप रख सकते हैं। तो उन चीज़ों को जानने और समझने की ज़रूरत है। तो सिर्फ इसको वैसे ही लीजिए जैसे कि आपके जीवन में हो रही होंगी, तो उससे सावधान रहिए। और किसी भी तरीके से इससे नेगेटिविटी फैलाने का कोई मकसद नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। मोमेंट टू मोमेंट आप, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हों, आप में स्पिरिचुअलिटी के गुण हों, आए है भी। क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हैं और वो काफ़ी लंबे समय से इस अ, अपनी चीज़ों को बहुत ही प्योर कर रहे हैं। तो शायद आपका देखा देखी कुछ लोग आप ही की तरह बनना चाह रहे हैं। जब उन्होंने अलग तरीके से आपको नुकसान किसी भी तरीके से जब वो नहीं पहुंचा पाए, तो वो उन्होंने आप ही का रास्ता चुन लिया है आगे बढ़ने के लिए कि हाँ, इसी रास्ते पर मैं चलूँगा तो मैं भी लोगों की नज़र में एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पर्सन के रूप में देखा जाऊँगा। कोई मुझे इस तरीके से नहीं देखेगा कि हाँ, हमारे अंदर कोई ऐसे विकार हैं, कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं जिससे मैं लोगों के सामने नीचा महसूस करूँ। तो आप ही का देखा-देखी वह भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इनका तरीका वही है कि ये आपको दिखा रहे हैं नीचा कि आप ही नहीं हैं, हम भी ऐसे ही हैं। वो लोगों की नज़र में भी, खुद की भी नज़र में और आपकी भी नज़र में वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम ही इस रास्ते पर नहीं चल रहे हो। स्पिरिचुअलिटी के मसले में हमें भी बहुत जानकारियाँ हैं और मैं भी बहुत कुछ समझ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकी नेगेटिविटी इनके ऊपर फिर से हावी हो जाती है। और ये ऐसे-ऐसे रूप में खड़ी हो जाती है कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि अब इससे आगे हम कैसे बढ़ें, कैसे निकलें? क्योंकि अलग-अलग तरीके से नेगेटिविटी इनका रास्ता रोक लेती है। ये पॉजिटिव माइंडसेट से आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो सिर उठाकर इनके अंदर की चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। एक इनकी शैडो है जो इनके ऊपर हावी होती है, क्योंकि इन्होंने हमेशा वही किया है। तो इससे ये पार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 4 कदम आगे चलते हैं तो फिर ये पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी इनको पीछे ढकेल देती है। तो इस तरीके से ये रास्ता तो चुन रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और जब इनकी नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी होती है तो इसको ये ऐसा भी नाम देते हैं कि कभी आप भी इसी तरीके के थे। और आप जो अभी दिखा रहे हैं या जो आपके बारे में एक जैसे इनके शब्दों में कि एक भ्रांति फैली हुई है कि आप बड़े स्पिरिचुअल हैं, तो आप इतने स्पिरिचुअल भी नहीं हैं, क्योंकि आप भी ऐसे ही थे और इतनी सारी नेगेटिविटी आपके अंदर थी। और अब जाकर आपका जो एक आया है, एक जो
फेस लोगों को दिखता है, आपकी जो एक छवि लोगों को दिखती है, ये इतनी भी अच्छी नहीं है जैसा कि आप दिखा रहे हैं। इस तरीके से उनकी सोच यहाँ पर उभर कर आ रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, इट की एनर्जी। इनको पता है, किसी भी माध्यम से इन लोगों ने पता कर लिया है, या हो सकता है आपकी जीवन को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, तो ये जानते हैं कि ये रास्ता इतना आसान नहीं था। आपने भी बहुत संघर्ष किया है और ये भी संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे जो भी इनके जीवन में नेगेटिविटी आ रही हो, तो उसको वो दूसरा रूप देकर और अपने जीवन में ये निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनको ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं लग रही हैं, क्योंकि एक कहना, समझना और जब खुद को उस पाथ पर जब हम डालते हैं, तो जो उसकी ओरिजिनलिटी रहती है, जब हम उसको फेस करते हैं, तब ये असलियत पता चलती है कि वास्तव में ये जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं। ये बहुत कठिन रास्ता है। उनको ये समझ में आता है कि ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है। इस पर चलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं चलने की, कि हाँ, जैसे आप अगर आगे बढ़े हैं तो निश्चित है कि ये भी आगे अपने जीवन में इस पाथ पर बढ़ सकते हैं। तो ये कोशिश करते हुए चल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जैसे कि सभी लोग अपने जीवन में यही कर रहे हैं। कोई आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं। सब लोग अपने-अपने तरीके से स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी का कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये अपनी रियलिटी को छोड़कर आपकी रियलिटी फ़ॉलो कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि हमको क्या करना चाहिए। भले दिखा रहे हों कि हाँ, सब लोग अपने-अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ये अपनी इनको क्या करना है ये इनको नहीं पता है। आपने क्या किया है ये इनको पता है और उसी रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कितना आगे बढ़ते हैं उस रास्ते पर, ये कितना आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पर, जो ये इन्होंने दिखा रखा है सबको, कितना आगे बढ़ते हैं इस रास्ते। मोरल्टी का कार्ड आया, ये आप देख रहे हैं, ये आगे क्या बढ़ेंगे और भी ज़्यादा ये नेगेटिविटी में ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग डेस्टिनी होती है। जो आपने महसूस किया है, जिस रास्ते पर आप चले हैं, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो किया है, तो आपका रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है। लेकिन ये आपकी कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि आप ही ऐसे नहीं हैं, वो भी आपसे कहीं भी कम नहीं हैं। और जहाँ कहीं भी इनको लगता है कि हमारी शैडो हमारे ऊपर हावी हो रही है, शैडो तो ये समझ ही नहीं पाएँगे। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, बाहरी चीज़ें, इनको बाहरी चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, अपने अंदर की चीज़ें नहीं लगती हैं। क्योंकि बाहरी चीज़ें ही कुछ ऐसे माहौल क्रिएट कर देती हैं कि इनको अपने ऊपर इनको डाउट नहीं होता है, लोगों की नज़र से इनको डाउट होता है कि लोग कहेंगे कि ये स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए इनके जीवन में घटनाएँ हो रही हैं। तो ये फिर दिखाते हैं कि नहीं, ये चीज़ें सबके जीवन में हुई थीं, ऐसा नहीं है कि ये मेरे ही जीवन में हो रही हैं। तो ये फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस पर ये कितना आगे बढ़ पाएँगे, जब मैंने कार्ड निकाला तो ये देखिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेगेटिविटी में ट्रैप्ड हो चुके हैं। ये आगे नहीं बढ़ पाएँगे, मोरल्टी का कार्ड है, क्योंकि मोरल वैल्यू तो इनको पता ही नहीं थी, किसी के साथ कैसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए।
क्लियर माइंड से कैसे किसी को देखना चाहिए, कैसे किसी की बातों को क्लियर माइंड से समझना चाहिए, जो जैसा है उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ही एक ऐसी बना के लोगों की छवि अपने दिमाग में रखी थी कि उसके अंदर सब बुरा ही बुरा है, अच्छाई तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए कभी इन्होंने अच्छा देखा ही नहीं। जब अच्छा देखा नहीं तो इनके माइंड में पूरी तरीके से निगेटिविटी ही निगेटिविटी भर गई। तो अच्छाई कहाँ से दिमाग में आएगी? न माइंड में है, न बॉडी में है, न सोल में है, सब तो इन लोगों ने नेगेटिविटी से भर रखा है। देखिए ये 3 ब्लॉक हैं और तीनों ही ब्लैक हैं। 1 2 3 देख रहे हैं? ये सब ब्लैक है। इन्होंने पूरी तरीके से अपनी आत्मा को ही ब्लैक कर लिया है। क्योंकि ये लोगों की अच्छी साइड तो कभी इन्होंने देखा ही नहीं। सिर्फ लोगों की बुरी साइड को ही ये देखते रहे हैं और आज भी ये देखते रहे हैं, क्योंकि इनकी शैडो यहाँ पर हावी हो जाती है। ये लोगों की बुरी साइड ही देखते हैं, कभी अच्छी साइड नहीं देख पाए। अब ये स्पिरिचुअलिटी को कितना भी फॉलो करें, देखिए यहाँ पर ये दिखाते हैं कि ये स्पिरिचुअल हैं और यहाँ से भी ये दिखाते हैं, हो सकता है मंत्र वगैरह पढ़ते हों, कुछ ऐसे कर्म करते हों कि जो लोगों की नज़र में लगे कि ये स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरीके से निगेटिविटी से ट्रैप्ड है। क्योंकि मोरल वैल्यू इनके अंदर नहीं थी किसी भी तरीके की, किसी को सोचने की, किसी को अच्छा समझने की, किसी के बातों को सराहने की, किसी की बातों को अच्छा दिखाने की, किसी की अच्छाई को समझने की। सब चीज़ इन लोगों ने एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखा है कि कोई भी अच्छा नहीं है, किसी के अंदर भी कोई अच्छाई नहीं है। अगर उसकी कुछ अच्छी साइड है तो उसको भी इन लोगों ने बुरी साइड बनाकर ही पेश किया, लोगों के सामने रखा। अब ये चीज़ें इनके ऊपर हावी हो रही हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो ये तो था या कि नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने नया रास्ता अपनाया है, लेकिन इस रास्ते पर कुछ ही दूर चले हैं तब तक तो डाउट होने लगा कि हाँ ये चल पाएंगे भी या नहीं चल पाएंगे। तो इनका ये कार्ड निकला है, आगे देखते हैं। आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने नया रास्ता अपनाया है, तो क्या है? द आउटसाइडर। ये जानते जब ये इस नेगेटिविटी में ये पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो जा रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके साथ घटनाएं कुछ ऐसी घट जा रही हैं कि ये अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये फॉलो तो करना चाहते हैं आप ही के पाथ को, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये जब इसमें फंस जाते हैं तो ये खुद को समझाते हैं कि आप भी, आपके साथ भी यही सब होता रहा होगा, लेकिन शायद आप उनसे दूर हट गए होंगे या किसी तरीके से आपने दूरी बना ली होगी, या ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे, आपकी सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। तो ये अपने मन को ये मान कर बैठते हैं कि ये सारी घटनाएं आपके साथ भी हुई रही होंगी, तभी आप हो सकता है लोगों से आपने दूरी बना ली, हो सकता है आप लोगों से दूर हट गए, आप कहीं चले गए, आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिए। तो ये सारी घटनाएं आपके साथ हो रही थी, तो हो सकता है कि आपको ये रास्ता बहुत समय के बाद मिला हो। इस तरीके से ये सोच भी रहे, समझ भी रहे हैं और लोगों को अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ कहानियाँ बता भी रहे हैं, एक नई स्टोरी लिख रहे हैं कि हाँ आपके साथ भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी, तो आपने किस किस तरीके से जो है ये किया। वो अपनी चीज़ों को, आपकी चीज़ों को अपने से रिलेट करके बता रहे होंगे कि ये सभी के साथ होता है, तो ऐसे इसमें आगे बढ़ा जाता है तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो जैसे इनको लग रहा है कि हाँ इनकी भी जर्नी पर इसलिए लाक लगा है क्योंकि कभी आपकी जर्नी पर भी लाक लगा था, आप भी ऐसे ही ट्रैप्ड थे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते थे और ये इनकी चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। ये किसी से भी इस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये इस चीज़ को
अपने अंदर ही मान रहे हैं कि आपके अंदर भी यही सारी चीज़ें थीं, लेकिन आप शायद उन चीज़ों तक मतलब कि उन चीज़ों को किसी को दिखाए नहीं या उन चीज़ों को ये जान नहीं पाए, इस तरीके से। कि आप उनसे एकांत में हो गए, दूर हो गए, तो उनकी बातों को कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये इसी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि एक दिन इनकी भी चीज़ें अनलॉक होंगी और इनको भी उसी रोशनी में ये भी टैपिंग कर पाएँगे, ये भी आगे बढ़ पाएँगे और ये सबके साथ होता है। इस तरीके से वो लोगों को समझा रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि जो ये लोगों को समझा रहे हैं, तो लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या ये इनकी बातों को ऐसे ही समझ पा रहे हैं? लोगों का इस बात का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जो ये समझाना चाह रहे हैं? एक कार्ड दीजिए प्रभु। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पहले तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। ये चीज़ें इन्हीं के दिमाग में चल रही हैं और ये चीज़ें उनको जो दूसरे लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आ रही हैं कि ये बातें क्या कर रहे हैं। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कह रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, ये समझाना क्या चाहते हैं, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिन लोगों से ये कुछ न कुछ अपनी स्टोरी बयाँ कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। उनको कुछ एकदम नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वो इस मामले में ब्लैंक हैं। देखिए फिर से एक कार्ड निकला, क्योंकि ये जो अभी आपको ये देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इस छवि को ये आप उनके ज़हन से मिटाना चाहते हैं, अपनी नई स्टोरी गढ़ के। इस छवि को वो उनके ज़हन से मिटाना चाहते हैं, लेकिन इसको मिटाने के चक्कर में वो खुद ही उलझ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इनकी बातें समझ में नहीं आ रही है कि ये कह क्या रहे हैं। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके की नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं, किस तरीके की पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं, कैसा पाथ, कैसी स्पिरिचुअलिटी, कैसी अवेकनिंग, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि इन्होंने ये जो भी होंगे आपके करीबी होंगे, इन्होंने आपको बहुत करीब से देखा है, तो इसलिए ये कहानियाँ गढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरों को ये चीज़ें समझ से बाहर की लग रही हैं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, इनको नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि इन लोगों का आपस का ऐसा क्या कनेक्शन है, ये क्या समझाना चाह रहे हैं, चाहे किसी के विषय में, अपने विषय में या दूसरे के विषय में क्या समझाना चाह रहे हैं। इन चीज़ों से लोगों का कोई सरोकार नहीं है, ना वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। थोड़ा टैरो से देखते हैं कि आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने क्या नया रास्ता अपना लिया है। ये लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है, जैसे आप हो सकता है अपने जीवन में कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं और जो कुछ भी लोगों की नज़र में है कि आप किस तरीके से अपने अ, और अपने परिवार का जीवन बदल रहे हैं, अपने लोगों का जीवन बदल रहे हैं, किस तरीके से आप नई-नई चीज़ों में टैपिंग कर रहे हैं, चीज़ें आपके पास कैसे
फ्रूटफुल तरीके से आती जा रही हैं, आपके बात व्यवहार का जो फ़र्क है वो लोगों को नज़र आ रहा है, उसी चीज़ को बदलने के लिए इन लोगों ने अलग-अलग कहानियाँ गढ़नी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं? और किस चीज़ को ये समझाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी छवि तो लोगों की नज़र में इस तरीके की है, एक मैजिशियन के रूप में है। लेकिन ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये इसी मैजिशियन की छवि को जो है लोगों की नज़र में गिराना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसे आप नहीं थे, आप में भी वही क्वालिटी थी, किसी को न कुछ देना, अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से करना और कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थीं। आपने सारी चीज़ों को अपने समेट कर रखा है और कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं थी जो किसी तरीके से आपके रिसीव करने की पावर बढ़ा सकें। तो इस चीज़ को ये अलग-अलग नज़रिए से दिखाना चाहते हैं क्योंकि एक अपना ये थॉट जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है आपके नज़रिए को लेकर, वो उसी चीज़ को लोगों को समझाना चाह रहे हैं। लेकिन ना तो बातें ये क्या कह रहे हैं इनके समझ में आ रही हैं, ना लोगों की समझ में आ रही हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत तरीके से आपकी चीज़ों को अपने दिमाग में एक उथल-पुथल मचा के रखी हुई है, ऐसी एनालिसिस की कि लोगों को समझाने के चक्कर में ये खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि जो आप में था इसको छिपाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी धोखेबाज़ियाँ की और इनकी धोखेबाज़ियों के कारण ही आप इस स्थिति में आए। लेकिन इस चीज़ को ये बता नहीं पा रहे हैं कि आपने इन लोगों ने आपके साथ कितनी धोखेबाज़ियाँ की थी, इस चीज़ को तो वो बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, उसी नेगेटिविटी को ये अपने-अपने तरीके से अपने दिमाग की सोच के हिसाब से लोगों को समझा रहे हैं कि आप किस तरीके के थे, आप क्या करना चाहते थे और आप क्या कर पा रहे हैं। और आप अपने जीवन में क्या-क्या किए हैं, उसी को बताने के चक्कर में इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये अनजाने में अपनी ही पोल खोल रहे हैं लोगों के सामने। ये आपके फ़ैसले की तारीफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ैसले आप कैसे लेने के काबिल बने, इसके पीछे की नेगेटिविटी बहुत सारी ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी अपने फ़ैसले ले रहे हैं, इस फ़ैसले को सब लोग देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में किस तरीके के फ़ैसले लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे आप कार्य करते हैं, आपकी कार्यशैली कितनी बेहतर और मज़बूत होती है, कितनी सधी हुई होती है। लेकिन जब लोगों की नज़र में ये चीज़ें आती हैं और कभी कोई इसकी चर्चा करता है तो इसी कार्यशैली को वह इतनी नेगेटिविटी के साथ लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके की बातें ये रखना चाह रहे हैं। अगर कोई आदमी अच्छा कार्य कर रहा है, उसके तरीके अच्छे हैं, तो फिर ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि ये पहले क्या था, कैसे हुआ था, तो क्या सोचकर इन्होंने क्या किया। बहुत सारी कहानियाँ इसके पीछे जो है ये चलाते हैं। तो लोगों की समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये आपको अलग तरीके से अब नीचा दिखाने की, क्योंकि खुद तो नीचा दिखा के थक गए, अब थोड़ा-सा लोगों के दिमाग को भी माइंड वॉश कर रहे हैं लोगों का, कि हाँ, इनके जीवन में जो कुछ भी अब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे ही नहीं, इस तरीके से हैं।
क्योंकि ये सिर्फ़ अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि इनके पास क्या था और इन्होंने इसका यूज़ कैसे किया, और इनके पास जब कुछ है तो ये इसका कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे लोगों की नज़र में हैं और ये आज किस जगह पर खड़े हैं। बहुत सारी उधेड़-बुन इनके ज़हन में चल रही हैं कि जो पावर थी या जो चीज़ें थीं, अभी तक उन्होंने इसका कैसे इस्तेमाल किया है। और आप उसका किस तरीके से आप फैसले ले रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, जो आपकी क्वालिटी है। अब इस चीज़ से ये खुद को बहुत ही अंदरूनी तौर पे ये बहुत थका-हारा सा महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो उसके बताने का तरीका इनका बिल्कुल बदल चुका है आपके बारे में। अब थोड़ा-सा गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। वो नीचे दिखाने के लिए कुछ लोगों ने नया रास्ता अपनाया है। नया रास्ता। अब इनके हिस्से की शहद तो समाप्त हो चुकी है। जब इनको लोगों के जीवन में मिठास भरनी थी, जितनी इनके पास पावर थी, जो कुछ भी इनके पास एनर्जी थी, जिस तरीके के रिसोर्सेज़ थे, उससे तो इन्होंने किसी का भला किया नहीं। अब जब आपके पास कुछ चीज़ें मिली हैं और आप उसका सही यूज़ कर रहे हैं, तो ये हर जगह अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अब इनका समय निकल चुका है। ये उस समय को दोबारा ले आकर वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इनका समय बीत चुका है। अब आपके जब खिलने का समय आया है, तो ये हर जगह अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपके एक्शन रिएक्शन को देखकर ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब इनको कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा है कि जब मेरे पास चीज़ें थी तो मैंने इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं, क्योंकि अपमानित होने का मतलब है कि ये खुद के अंदर अपने इस भाव को ले आ पा रहे हैं कि हाँ, हम इस चीज़ को सही यूज़ नहीं कर पाए। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। आप जो चाहते थे, आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं और पूरी तरीके से उस पर आगे भी बढ़ पा रहे हैं। आप अपने जीवन में जो क्रिएट करना चाहते थे, वो कर भी पा रहे हैं, लंबे समय से उस पर मेहनत भी करते जा रहे हैं। हो सकता है आप जो गोल सेट किए हैं, उसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और धीरे-धीरे उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। लोग भी देख रहे हैं कि आपने जो सोचा है, उस पर आप पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी गंभीरता के साथ। और पूरे पैशनेट होकर उस पर आगे बढ़ रहे हैं, और इस पैशनेट एनर्जी को देखकर जैसे इन लोगों के अंदर हलचल मच चुकी है कि कोई हो सकता है कुछ लोग काफ़ी लंबी उम्र में जाकर अपने किसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो काफ़ी समय निकल गया है, इसके बाद वह अपने किसी गोल को अचीव कर रहे हैं या कुछ ऐसे अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं कि जो अब तक उनको मौका नहीं मिला था। अब मौका मिल रहा है तो वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में कर पा रहे हैं, जो लोगों की नज़र में है कि हाँ, इनको जब मौका मिला है, इनका जब समय आया है तो देखिए किस तरीके से कर पा रहे हैं। इस चीज़ से जो है ये बहुत उदास और परेशान हैं, जैसी एनर्जी पहले आई थी। आप अपने जीवन में बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं, बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, आप प्यार दे भी रहे हैं, प्यार ले भी रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उसका इतना सही यूज़ आप कर रहे हैं कि आपको खुद भी खुशी महसूस हो रही है, सामने वाले देखने वालों को भी खुशी महसूस हो रही है कि आपके पास जो कुछ भी है, आप उसका कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो आपकी भलाई के लिए भी है, लोगों की भलाई के लिए भी है, और हो सकता है पूरे इस अर्थ के लिए भलाई की वजह बन रहा है। कुछ ऐसे कार्य आप कर रहे हैं कि लोगों को भी आनंदित कर रहे हैं,
खुद भी आनंदित हो रहे हैं। आपके जीवन में लगातार एक नई-नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं कि जो आपको सुख और सुकून महसूस कराती जा रही हैं। इस सुख और सुकून को देखकर उनको लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ें हमने मिस कर दी। लेकिन जब उसको वो बताते हैं तो जब लोग कहते हैं या ये किसी तरीके से महसूस करते हैं, तो उसको कहने का इनका तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। वो अलग-अलग तरीके से इसको कहना चाहते हैं। हो सकता है कभी ये भी कह रहे हों कि ये जादू टोना कर रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र सीख रहे हैं या किसी तरीके की गलत एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके की भी बातें वो फैला सकते हैं, क्योंकि एक तो उनको ये पता है कि आपके अंदर पावर बहुत है, लेकिन उस पावर को लोगों के खिलाफ, लोगों में कैसे देना है, लोगों को आपके खिलाफ कैसे करना है, यह भी बताते होंगे। कि हो सकता है आप बहुत तांत्रिक बन गए हों, आप ब्लैक मैजिक करते हों, आप उल्टी-सीधी विद्याएँ करते हों, आप अलग-अलग तरीके की क्रिया करते हों। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बार इन्होंने अपनी पावर का फिर से गलत इस्तेमाल किया कि एक स्पिरिचुअल पर्सन को अगर ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी से भर ही जाएँगे। जो ये कार्ड एकदम दहशत में डाल देता है कि किस तरीके से इन्होंने इस कार्ड के ज़रिए देखिए, ये माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बाँध रखा। किसी की अच्छाई कभी देखने की कोशिश नहीं की और फिर से ईश्वर इनका टेस्ट ले रही है और फिर से ये इसी में फँस जा रहे हैं। फिर से उन्हीं चीज़ों में ये फँसते जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को बुरा करते जा रहे हैं। ये कभी अपने शैडो से पार नहीं पाएँगे, क्योंकि इनको कुछ न कुछ बहानेबाज़ियाँ करने का, बातें बनाने का मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी रियलिटी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यह थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी? अगर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और आपके लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, आप कमेंट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। इस चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम।